गेट रेडी विद मी। आज हम ये सिंपल एंड सॉफ्ट लुक करेंगे और ये किसी भी आप इवेंट पे कर सकते हैं, लाइक पार्टी पे या किसी भी दावत पे। साथ साथ हम मेकअप करेंगे, साथ साथ मैं आज आपको अपने कॉलेज की फ्रेंड और टीचर की स्टोरी बताऊंगी। मेरी ना कॉलेज में एक फ्रेंड थी, उसकी आगे एक फ्रेंड थी और वो लड़की बहुत प्यारी थी, सांवली सी थी, लेकिन उसमें बहुत अट्रैक्शन थी। मुझे ना उस लड़की के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड के थ्रू हम अक्सर उसको मिलते रहते थे। और अक्सर जब मैंने उसे कॉलेज में देखना ना, वो इतना चिल कर रही होती थी, कभी किसी के पास खड़ी है, कभी कुछ कर रही है, कभी कैंटीन जा रही है, और उसकी तरफ देख ना यही लगता था कि ये किसी कैद से निकली और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। कॉलेज में ना मैं अक्सर लेंस लगा के जाती थी, तब ना न्यू लेंसेज का ट्रेंड आया था, तो मुझे लेंसेज लगाने का बहुत शौक था। तो मैंने ब्राउन कलर में लेंस लिए हुए थे, तो मैं जब भी लगा के जाती थी ना, वो लड़की ने मुझे जब भी देखना उसे मेरी इतनी तारीफ करनी ना, हमारी एक दूसरे से काफी अच्छी जान पहचान हो गई। मैंने ना उस लड़की को एक दो दफा देखा कि जब वो कॉलेज में आती है ना, तो वो इतनी सिंपल होती है, हिजाब में होती है, कुछ भी नहीं फेस पे लगाया होता, और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये वही लड़की है। हालांकि वो कॉलेज में इतना मेकअप करके घूम रही होती थी। खैर मैंने उसे काफी दफा देखा, वो ऐसे ही करती थी कि जब कॉलेज में आती थी बिल्कुल सिंपल हिजाब में, लेकिन कॉलेज में आते ही उसने किसी सेपरेट सी जगह में जाके मेकअप शेकअप करके फिर कॉलेज में घूमना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कॉलेज से छुट्टी हो गई, मुझे घर से कोई लेने नहीं आया, तो मैंने उसे देखा कि वो अपना मुंह धो के मेकअप सारा उतार के फिर घर जा रही थी। मुझे ना स्कूल लाइफ से काजल और आईलाइनर लगाने का बहुत शौक था, तो मेरी प्रैक्टिस इतनी हुई थी कि मुझे बहुत अच्छा आईलाइनर लगाना आता था। एक दिन कॉलेज में ना लाइनर लगा के गई, उस लड़की ने मुझे देखा और ना उसने मेरी काफी तारीफ की कि तुमने कितना अच्छा लाइनर लगाया, तुमने किससे लगवाया। तो उसे लगा था कि मैंने किसी से लगवाया। मैंने जब बताया ना कि ये मैंने खुद लगाया, तो वो इतना हैरान हुई। अगले दिन ना जैसे ही वो कॉलेज में आई, तो तैयार श्यार होकर ना मेरे पास आ गई, मुझे कहती मेरे लाइनर लगाओ। मैंने उसकी लाइनर लगा दिया, उसको काफी पसंद आया। उसकी ना अब रेगुलर रूटीन हो गई थी कि मुझसे वो लाइनर लगवाने के लिए आती थी। उसी दौरान ना हमारे कॉलेज में एक टीचर आई और वो काफी स्ट्रिक्ट टीचर थी। वो टीचर ना ऑल टाइम पूरे कॉलेज में राउंड लेती रहती थी। वो इतनी स्ट्रिक्ट टीचर थी कि अगर उन्हें पता चल जाता ना कि ये बच्ची क्लास बंक कर रही है, तो वो इतनी इंसल्ट करती, बल्कि एक दो लगा भी देती थी। ऐसे ही ना उस टीचर ने एक दो दफा उस लड़की को पकड़ा कि ये क्लास नहीं लेती, बल्कि इधर उधर घूमते फिरती रहती है। उस टीचर ने ना उस लड़की की एक दो दफा इंसल्ट भी की, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी मस्ती में रहती थी। एक दिन ना मैं ऐसे बैठी हुई थी, वो लड़की दोबारा मेरे पास आई, लेकिन वो काफी सैड लग रही थी, लेकिन मैंने पूछा नहीं, मुझे लगा कि शायद ये मुझसे लाइनर ही लगवाने के लिए आई है। अब वो टीचर ना उस लड़की के साथ थोड़ा पर्सनल होने लग गई थी, वो रेगुलर उसकी इंसल्ट करती थी। उस लड़की के बारे में ना सब यही सोचते थे कि इसका करेक्टर नहीं अच्छा, ये घूमती फिरती रहती है, क्लासेस नहीं लेती। लेकिन ना मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि ये लड़की कुछ और टाइप की है। जिस दिन वो मेरे पास आई ना ऐसे उदास थी, तो मुझे लगा लाइनर लगवाने के लिए आई है। मैंने बोला लाओ लाइनर लगा दूं, तो मुझे कहती मैं लाइनर लगवाने के लिए नहीं आई। तो मैंने कहा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो उसने मुझे बताया कि टीचर ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। मैंने उससे पूछा ना कि तुम क्लासेस क्यों नहीं लेती, अगर तुम क्लास लोगी तो टीचर तुम्हें नहीं देखेंगी और फिर तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेंगी। उस दिन इतनी उदास थी कि उसने मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि हमारे घर का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे अब्बू और अम्मी इतने स्ट्रिक्ट है, हम अपने मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, बेटियों को उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है मैं कैद में रहती हूं। यहाँ तक कि उसको कॉलेज में आने की परमिशन भी बहुत मुश्किल से मिली थी। वो रोते हुए मुझे बता रही थी कि जब भी मैं कॉलेज में आती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं आजाद हो गई हूँ, मैं खुल के सांस ले सकती हूँ, मुझे तैयार होने का शौक है, मेकअप करने का शौक है, मैं मेकअप करती हूँ, सबसे मिलती हूँ, अपने दिल की बातें करती हूँ। उस दिन इतना रोई और उसने मुझसे अपनी हर बात शेयर की। खैर फिर वो चली गई, लेकिन उस टीचर ने उसकी बिल्कुल जान नहीं छोड़ी, वो एंड तक उसके पीछे ही रही। कुछ टाइम के बाद उस लड़की ने कॉलेज आना छोड़ दिया और कुछ ही टाइम के बाद वो टीचर को भी कॉलेज से निकाल दिया गया। मुझे अपनी एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि उसके अब्बू ने उसका कॉलेज बंद करवा दिया था और उसकी शादी कर दी थी। मुझे आज भी उस लड़की के बारे में सोच के इतना ज्यादा फील होता है कि वो अपने मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन फिर भी अपने मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकी। मैं ऐसे ही रैंडमली क्लर्क ऑफिस गई, मैंने क्लर्क से पूछा कि वो टीचर को क्यों निकाला, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके फैमिली इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो इतनी अग्रेसिव हो गई थी कि उनका खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहा और वो सब बच्चों पे इतना गुस्सा करती थी कि जिसकी वजह से उन्हें निकाल दिया गया। स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि हमें अपनी बच्चियों पर इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए कि वो जीने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर ले। मेरी हर लड़की से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ आता है, ये कुछ सीखना चाहती हैं, कोई स्किल सीखना चाहती हैं, तो उन्हें सीखें, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना सीखें। जो लड़की इंडिपेंडेंट होती है ना, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगी ना, आपको हर तरह के हालात से लड़ना आएगा। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अगर आपको किसी का डर है, तो बस फिर मेरी एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, कोई कुछ नहीं कर सकता।